शंकर जी ने इस ज्ञान को पार्वती मैया को दिया। पार्वती मैया और नंदी जी वहीं पर बैठे थे। शंकर जी से ज्ञान नंदी जी के पास गया। नंदी जी ने सनकादि ऋषियों को दिया। सनकादि जी ने नारद जी को दिया। नारद जी ने व्यास जी को दिया। व्यास जी ने सूत जी को दिया। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को दिया। उसके प्रभाव से यह भागवत कथा, ये शिव महापुराण की कथा सज्जनों हम तक आई है और मैं आपको सुना रहा हूँ। देखो कहाँ से आई है, शंकर जी बैठी। ऐसी थोड़ा कथा है, कोई न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर तो सनातन धर्म को छाने, सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म सुनछाने, सनातन धर्म यही है कि वह बोले सनातन की जो कथा है। सनातन माने कौन? बोले मेरा इष्ट देव परमात्मा, वही तो सनातन है। और सनातन क्या है? बोले धर्म माने क्या? बोले जिस परमात्मा की हम भक्ति करते हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, वह धर्म है। धर्म माने जिसको हम जी रहे हैं, जिसका हम आचरण करते हैं। धार्यते इति धर्म, जो हमको धारण किए हुए। कौन धारण किए हुए? भगवान तो धारण किए हुए। हमारी बस की है क्या? हम तो एक छोटे से बच्चे को धारण नहीं कर पाते हैं, जिसका वजन 30 किलो का होता है। गोद में पकड़, अरे मेरे हाथा में पीड़ है कि मैं नहीं पकड़ सकेंगे। अरे कतु दूध पीड़ से तो आजकल 1 किलो दूध पीड़ो रखते बढ़ी आओ। शंकर भगवान ने सारी सृष्टि को धारण करेगा। हल्ला कर रहे हैं? बोले कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही, लोग फुट कर रहे हैं, पर भगवान हल्ला कर रहे हैं? बोले नहीं हल्ला कर रहे हैं। भीषास्मादे भीषो देति सूर्य, समय से सूर्य आ रहा है, समय से चंद्रमा आ रहा है, और हवा भी आ रही है, पीछे पेड़ भी हिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और सज्जनों हम 2 घंटे कथा सुन रहे हैं तो हम पूरे हिल जा रहे हैं, ये देखो। अरे भगवान नहीं है कहने का कोई कारण नहीं है हमारे हाथ में। हम नास्तिक हैं इसका मतलब। और वैसे नास्तिक की संजान में होता नहीं है, इसलिए ये तो भगवान की, इसलिए भगवान शंकर व्यास भी बने। हाँ ध्यान सुनना, प्रथम जो चतुर्युगी थे उसके प्रथम द्वापर में भगवान स्वयं शंकर भगवान व्यास बनकर अवतरित हुए। और इस कलयुग में भी शंकर भगवान व्यास बन के अवतरित होने वाले। तो किसी ने कहा महाराज आपने तो भागवत में कहा था कल के रूप में अवतरित होंगे, वो तो कल के भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। बोले कलयुग में व्यास रूप में कौन अवतरित होंगे? बोले कलयुग में श्वेत महामुनि के रूप में स्वयं भगवान व्यास रूप में अवतरित होंगे। इस कलयुग में जो वेदों का विस्तार करेंगे वह स्वयं शंकर भगवान आकर के वेदों का विस्तार करेंगे। हाँ, और इस प्रकार शंकर भगवान ने अनेकों चतुर्युगियों के उसमें अनेकों अवतार ले लिए हैं। आगे शंकर भगवान के एक सेवक हैं जिनको आप बड़ी अच्छी तरह जानते मानते हो, नंदी जी। नंदी किसे कहते हैं? बोले यह नंद की नंदी, जिसको देख करके लोग खुश हो जाते हैं, उसको नंदी जी कहते हैं। तो जब चर्चा चल रही थी सनत कुमार जी और नंदी जी के मध्य में, तो उन्होंने कहा महाराज अरे नंदी जी, हमने तो सुना था कि आप स्वयं भी शंकर भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा सनत कुमार जी नंदी जी से कह रहे, क्योंकि नंदी जी सनत कुमार जी अपनी कथा सुना रहे हैं। नंदी जी कह रहे हैं वैसे तो सनत कुमार जी मैं कहना नहीं चाह रहा था, अब आपने प्रश्न कर दिया तो अपनी कथा भी सुनाता हूँ कि मैं भगवान का भक्त कैसे बना, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कैसे करी। एक ऋषि हुए सज्जनों शिलाद, उनका नाम क्या हुआ? शिलाद ऋषि। हाँ, तो शिलाद ऋषि हुए, उनने तप करा। शिलाद ऋषि बड़े धर्मात्मा थे और उनके पितरों ने उनको आदेश दिया, शिरोधारी किया कि भैया तुम एक ऐसे पुत्र की कामना के लिए तप करो जो अजर अमर हो जाए। हाँ, पहले ऋषि लोग ऐसे तप करने का आदेश देते थे अपने पुत्रों को। पितर भी पहले से दिख जाते थे वो तप करने में। आप तो पितर देखेंगे हम कहते पिंडदान करने वाले नहीं देखेंगे, पहले योनता नहीं उनकी पिंडदान है। पढ़िए जल्दी करो, देर है, भूख लागे, पेट में मुझ दौड़नी, जल्दी खाना है ना। जब आप अपने घर में पिंडदान करते हो ना, नमो वह पितरो रसाय नमो पितरो, तो ये भाव तो प्रकट करो। पितरो आप मेरे सामने मूर्त रूप में आगे हो, मैं आपका पूजन कर, कम से कम भावना तो प्रकट कर दिया करो। ये देखो ये लोग अपने पितरों से बात भी कर रहे हैं। इनके पितरों ने शिलाद मुनि से कहा आप ऐसा करो, ध्यान करो, जप करो, तप करो। महेश यदि दृष्टोस्मि यदि वा वरदस्तने इच्छान तत्समं पुत्र मृत्यु ही नमयो निजाम। शिलाद ऋषि ने शंकर भगवान का घोर तप किया। आहा, एक अपने घर के सामने शिवलिंग को स्थापित करा। उस शिवलिंग में शिलाद ऋषि ने जल का अभिषेक करके बेल पत्रों से पूजा करना प्रारंभ कर दिया और शंकर भगवान का घोर तप करना शुरू कर दिया। और शंकर भगवान शिलाद ऋषि के सामने प्रकट हो गए। पूर्वम आराधितो विप्रो ब्राह्मणाहं तपोधनो तपसा चावतारार्थं मुनिभिश्चोऽसुरोत्तमैः तव पुत्रो भविष्यामि नंदे नाम्ना त्वयोनिजः पिता भविष्यसि मम
पितुर्वै जगताम बने। भगवान ने कहा शिलाद ऋषि मैं आपके तब से खुश हो गया हूँ, मांगो क्या चाहिए। शिलाद ऋषि ने कहा भगवान मेरे पितरों ने कह रखा है शंकर जी के जैसा ही पुत्र मांगना। शंकर जी ने कहा शंकर तो एक ही है, दो कहाँ से आएगा बताओ। अरे मैं दो चार होता तो एक दे देता। उन्होंने कहा भगवान क्या होगा फिर। भगवान शंकर ने कहा जब तुमने मेरी आराधना कर ली है तो मेरे जैसा मैं स्वयं हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, अयोनिज बनूंगा। उन्होंने कहा मैं खाली जन्म लेने का तुमको लगेगा, बस जन्म सीधे ही अवतरित हो जाऊंगा, जन्म वाला कोई काम नहीं होगा। इसलिए भगवान ने शिलाद ऋषि अपने घर के सामने शंकर जी की पूजा कर रहे थे, यज्ञ भूमि का शोधन कर रहे थे। यज्ञ भूमि का शोधन, जहाँ यज्ञ होता है उस भूमि का शोधन कर रहे थे। वहाँ शंकर जी का एक शिवलिंग है, उस शिव जैसे यज्ञ का शोधन कर रहे थे, वहाँ पर शिव जी का शिवलिंग था, वहाँ पर पूजन किया शंकर जी ने। अचानक शंकर जी यज्ञ भूमि में अचानक अवतरित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। अरे किस रूप में अवतरित हुए। बोले अवर्षस्तदा पुष्करा वर्तकाद्या जगुखेतरा किन्नरा सिद्ध साध्या शिलादात्मजत्वं गते मयि ऋषीन्द्रा समन्ता च दृष्टिं विदुदुको सुनीते। उस शिला से नंदी जी के रूप में शिलाद ऋषि प्रकट हो गए। शिलाद ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं नंदी जी के रूप में प्रकट हो गए। बोले नंदी क्यों नाम रखा होगा। बोले त्वया हम नंदितो यस्मान नंदी नामना सुरेश्वर। जब नंदी जी प्रकट हुए तो शिलाद ऋषि हंसने लगे, आनंदित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। देवता भी प्रसन्न हो गए। जब देवता लोग खुश हो गए नंदी जी को प्रकट होने से, उन्होंने कहा अच्छा इनके प्रकट होने से सब लोग खुश गए, इनका नाम क्या रख देते हैं। बोले नंदी। बोले जिनको देख करके शंकर भगवान स्वयं खुश हो गए, सारे देवता खुश हो गए, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया नंदी। तस्मा तुम देवम आनंद। बोले देवताओं को आनंद दे दिया, इसलिए भगवान का एक नाम नंदी भी है। इसलिए जब मंदिर में जसाने नंदी जो देखता है तो यह जन देखा कोई पाछड़ बैठ यो 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 पंडित जी लोगों की थाप दी कोई एगो पाछो ना गुरु पाछ गुरु पाछा फोटो लगा हेलो। अरे ना 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 गुरु पाछ नहीं छे, साक्षात भगवान शंकर छे हूँ नंदी जी। तब है कोई लोग उन्होंने कान में मंत्र गुनान, इसी कान में मुगले गुनान है, कहते हैं कि शंकर जी को खुश करना होता है तो नंदी जी के कान में जाकर के मंत्र बोलना होता है। हाँ यदि कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही तो नंदी जी के कान में कहो। नंदी जी शिव जी से कह देते हैं। ऐसा क्यों। क्योंकि नंदी जी को शिव जी बहुत अच्छा मानते हैं, तो इसलिए तो उनका नाम नंदी रखा। इसलिए आपने कोई कामना पूरी नहीं हो रही तो आप नंदी जी को उस बात को कहो। इस प्रकार नंदी जी प्रकट हो गए और नंदी जी भगवान के गण बन गए। भगवान शंकर ने बाद में उनको अपना प्रमुख गण बना लिया, इसलिए नंदी जी गणों में प्रमुख गण है। आगे ऋषि